या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेशलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मतप्रसादेन भविष्यति न संशयः। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सानः शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। यश्चाखिलानि बहभिः सुमङ्गलैर्वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ताशो शोभनामता। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। राम रामेति रामेति नमं रामं मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामे वरानने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितु वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमीश्वरं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदानमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सुरवरे सुरगुरुपूजितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णजुग्मं व्रतसुकृतिनिदानं यस्सहैतीहमूलं विरलसुजनगमं सच्चिदानन्दरूपं व्रजबलविहारं नित्यवृन्दावनस्थं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय राम सदा सुखधाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे। जय राम सदा सुखधाम हरे
रघुनायक सायक चाप धरे ब्रजे बसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापै प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं पदम नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापै प्रणाशनम नमामि 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 नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापै प्रणाशनं नमामि दुःखसमनस्तं नमामि हरिं पदं प्रणामो दुःखसमनस्तं नमामि हरिं पदं प्रणामो दुःखसमनस्तं नमामि हरिं पदं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापै प्रणाशनं प्रणामो दुःखसमनस्तं नमामि हरिं पदं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् जय जय श्री रामं जय जय श्री रामं जय जय श्री रामं कृष्णैरता कृष्णमनुस्मरन्ति कृष्णैरता कृष्णमनुस्मरन्ति कृष्णैरता कृष्णमनुस्मरन्ति भगवान कृष्ण का जो नाम भगवान माँ राधे का नाम जो स्मरण करते हैं समस्त पापों से पाप मुक्त हो जाते हैं। आइए आज हमारा विषय है आप लोगों के बीच में, आप महानुभावों के बीच में धर्म रक्षा संत और भगवंत ही करते हैं और धर्म के द्वारा हर मानव अपनी रक्षा करता है। धर्म की रक्षा सामान्य जन लोग नहीं करते हैं। धर्म के माध्यम से समस्त मानव जाति अपनी रक्षा करता है, क्योंकि धर्मो नारायण साक्षात धर्मो वै वस्ति प्राणः। धर्म साक्षात नारायण है, नारायण का स्वरूप है। साक्षात नारायण ही धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हैं और धर्मो वै वस्ति प्राणः, धर्म में ही प्राणों का वास है।
समस्त जीवों के प्राणों का वास धर्म में ही है। ये धर्म की महिमा है। तो इसलिए अब कैसे करते हैं इसके संदर्भ में अवगत हुए आप लोग। धृति क्षमा दमुस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यमेव क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धृति धैर्य, धृति क्षमा करना, क्षमाशीलता, दमो इंद्रियों का दमन, आस्ते किसी की चोरी नहीं करना। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों पर निग्रह करना, इंद्रियों का मनमानी विषयों में अथवा अन्य जगहों पर भ्रमण करने से रोकना, निग्रह करना, प्रभु में ही सब जगहों से विषयों से हटाकर प्रभु के श्री चरण कमलों में मकरंद का रस पान कराने में नियोजन करना। धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या, धी बुद्धि विद्या ज्ञान, धी विद्या सत्य और अक्रोध क्रोध न करना। दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण है। ये जिनमें एक भी लक्षण इस प्रकार से जो 10 लक्षणों में एक भी लक्षण का पूर्ण विकास जिनमें मिलता हो वह धर्म से जुड़ा हुआ प्राणी धर्मवान, धर्मशील, धर्मज्ञ प्राणी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा शास्त्रों में की गई है। इसलिए धर्म से मानव जाति, समस्त मानव जाति धर्म के माध्यम से ही अपनी रक्षा करता है और धर्म की रक्षा मात्र भगवंत और संत ही करते हैं। उसके अतिरिक्त कोई भी धर्म की रक्षा नहीं करता है। जब जब असुरत्व बढ़ा है, चरम सीमा पे असुरत्व बढ़ा है, उस समय प्रभु ने अवतार लेकर विविध अवतारों में 24 अवतार जो मुख्य हैं तथा उसमें भी संतावतार, ग्रंथावतार, भगवंतावतार जो 3 विशिष्ट अवतार हैं, उनके माध्यम से प्रभु ने हमेशा हमेशा धर्म की रक्षा की है। और संत भी प्रभु के स्वरूप ही हैं। वे निरंतर प्रभु का नाम संकीर्तन, यश गान, नाम रूप लीला धाम के गान और उनके उपयोग के द्वारा धर्म की रक्षा हमेशा करते हैं। और धर्म की रक्षा उनकी वाणी और उनके प्रभु के नाम संकीर्तन और प्रभु की सेवा अर्चना करने से, प्रभु के नाम रूप लीला धाम का निरंतर लोगों के बीच में ज्ञान प्रकाश फैलाते हुए प्रभु के प्रति समर्पण कराने का जो निरंतर शुभ संदेश संत महापुरुषों के द्वारा जो प्रदान किया जाता है मानव जगत को, उसके माध्यम से धर्म की रक्षा स्वयं हो जाती है। और अन्यथा इसमें किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी संदेह नहीं है। क्योंकि इस संदर्भ में श्रवण करें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की संदेश पूरे मानव जगत को अर्जुन के माध्यम से, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए धर्म के संदर्भ में बताते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ,
जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म का विनाश करने के लिए मैं स्वयं अपने प्रकट हो जाता हूँ, आ जाता हूँ, अवतरित हो जाता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। संत महापुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्ट दुराचारियों के नाश के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और धर्म की स्थापना है, धर्म की सारे ब्रह्मांड में उसकी स्थापना करने के हेतु मैं युग युग में अवतार ले लेता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है अर्जुन के प्रति श्रीमद् भगवद गीता में। इसी को हिंदी रूपांतर में कवि शिरोमणि संत पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं, जब जब होय धर्म कर हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब होहि धर्म कर हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, अर्थात धर्म दब जाता है, धर्म का विलोप होने की स्थिति पैदा हो जाती है। जब जब होई धर्म कर हानि, विशेष हानि हो जाती है। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। असुर अभिमानी अति वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उनकी वृद्धि, असुर और अभिमानियों की वृद्धि जब ज़्यादा हो जाती है, अति हो जाती है। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब भगवान अनेकों प्रकार का शरीर धारण करके 24 अवतारों में भगवान के अवतार का वर्णन आता है। तब उसके अतिरिक्त भी अन्य भी अनेकों अवतार हैं प्रभु के। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तो भगवान स्वयं अनेकों प्रकार से शरीर धारण करके सज्जनों का पीड़ा नाश करते हैं, विनाश करते हैं पीड़ा का। इस प्रकार से प्रभु के अवतार स्वयं प्रभु लेकर के, प्रभु अपना स्वयं अवतार लेकर के संत जनों का कल्याण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और धर्म की भी रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान को अधर्म प्रिय नहीं है। और संतों का तो सब कुछ है, भगवान हृदय हैं, शरीर है, संत का हृदय है, भगवान रूप में, हृदय रूप में उसके वास करते हैं। ये भगवान की महिमा है, भगवान नित्य है, वह भगवान संतों के प्रति हमेशा अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए संतों का जीवन ही प्रभु हैं। और उनको संतों से कुछ विशेष बदले में आकांक्षा नहीं होती है, क्योंकि वे सर्वदाता हैं, समर्थ हैं। उनके ही दान के माध्यम से समस्त ब्रह्मांड पुष्पित, पल्लवित और फलीभूत होता है। स्मरण करें, भारत देश की पहचान भारत माता से है और भारत देश धर्म प्रधान देश है। अन्य देशों में धर्म की प्रधानता नहीं है। भोगवादी संस्कृति अन्य देशों में हावी है। भोगवादी संस्कृति ही अपनी चरम अवस्था को प्रतिदिन प्राप्त होने की तरफ बढ़ रही है, जिसमें अध्यात्म का पूर्णतः अभाव है। अध्यात्म के अभाव के कारण मानव पाशविक वृत्तियों और पाशविक कर्मों के प्रति निरंतर अपने को
प्रतिष्ठित कर रहा है, उसमें ही उसको आनंद और आनंदानुभूति हो रही है। क्योंकि अध्यात्म भारत में ही प्रभु ने अपना विविध अवतार लेकर के अध्यात्म की गंगा हमेशा बहाई है, और उस गंगा में संत महापुरुष भक्तजन हमेशा अवगाहन करते रहते हैं, निमज्जन करते हैं। इसलिए भगवान भारतवर्ष की महिमा को महिमा मंडित करते हुए भारतवर्ष का पूरे संसार में सबसे धर्म के संदर्भ में विशिष्ट स्थान प्रदान किए हैं। इसमें अनेकों हमारे धर्म स्थल हैं, उसके प्रतीक हैं। माँ गंगा हैं, माँ जमुना हैं, सरस्वती हैं, तमाम तरह के भगवान शिव के अनेकों स्थान हैं। सूर्य भगवान के स्थान पुष्कर क्षेत्र में हैं, और अन्य अनेकों देवताओं के स्थान, यहाँ तक कि स्वयं प्रभु भी बद्रीनाथ में नर नारायण के रूप में प्रतिष्ठित हैं, और भगवान कृष्ण माँ राधे के रूप में वृंदावन में प्रभु निवास करते हैं। नित्यवास है प्रभु का, नित्यवास है अयोध्या में, जो परम धाम अयोध्या है, पुरी है। भगवान माँ सीता सहित हनुमंत लाल जी सहित नित्यवास करते हैं। इस तरह से पूरा भारतवर्ष प्रभु की कृपा और उनकी पदरज के माध्यम से पूरी तरह से पूर्णमय क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठित है, और प्रभु के जहाँ पदरज पड़े हैं वह तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित है, और वह तीर्थ समस्त जीवों के पाप का विनाश करते हुए वहाँ पे पहुँचने के बाद समस्त जीवों का पाप विनाश हो जाता है और जीव परम गति को प्राप्त करता है। किंतु सावधानी होनी चाहिए कि तीर्थ क्षेत्र में कभी भी हमें और आपको पाप कर्मों का लेश मात्र भी संसर्ग और संबंध नहीं होना चाहिए। शास्त्र में लिखा गया है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापं तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति, अन्य क्षेत्रे कृतं पापं तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ यदि कोई अनजान में पाप हो जाता है अथवा जान करके भी पाप हो जाता है, और मनुष्य पुनः पाप न करने की संकल्प लेकर के पुनः पाप से अपने को अलग कर देता है, तो वह पाप तीर्थ क्षेत्र में जाकर के नष्ट हो जाता है। तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति, किंतु तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप वज्रलेप हो जाता है, नष्ट नहीं होता है, हमेशा के लिए वह अमर हो जाता है। अनंत ब्रह्मांड की शक्तियों का जो मूल है, मध्य है और अवसान है, अर्थात उद्भव, स्थिति एवं संहार, जो कुछ है वह दो अक्षरों में समाहित है। वह है सीताराम, राधे श्याम, शिव शिवा, अर्थात कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इनके उच्चारण मात्र से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। यह सर्व कामदा मंत्र है। कामनाओं की चार प्रकार होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मृत्युलोक में इनके नामी का नित्यवास भारतवर्ष में है। श्री अयोध्या धाम, श्री वृंदावन धाम, श्री काशी धाम। उद्भव स्थित संहारकाणीं क्लेशाणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उद्भव स्थित संहारकाणीं क्लेशाणीं, उद्भव उत्पत्ति, स्थित पालन, उद्भव स्थित संहारकाणीं संहार करने वाली, और क्लेशाणि समस्त कष्टों का निवारण करने वाली। उद्भव स्थित संहारकाणीं क्लेशाणीं सर्वश्रेयस्करीं, और सभी प्रकार के कल्याण की प्रदात्री। उद्भव स्थित संहारकाणीं क्लेशाणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। ऐसी जो जगत जननी माँ सीता है, उनको तो भगवान राम की परम प्रिय है, भगवान श्री राम के वल्लभा हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस तरह से भगवती माँ जगदम्बा, जदात्मा माँ सीता
को बारंबार प्रणाम है। अवधाम धामाधिपति अवतारन पति राम, सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान। अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम, सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान। सभी धामों का जो में सबसे श्रेष्ठ धाम का है वह अयोध्या धाम है, अवध धाम है। अवतारन प्रति राम, और सभी अवतारों में श्रेष्ठ जो अवतार है भगवान राम का अवतार है। सकल सिद्धिपति जानकी, और समस्त सिद्धियां जो भी हैं उनकी जो स्वामिनी हैं वो माँ जानकी हैं। दासन पति हनुमान, जितने लोग भी दास हैं प्रभु के, उनकी पति उनके स्वामी श्री हनुमंत लाल जी हैं। इसलिए जयति सतत माध्यम राधिका कृष्ण जुग्मम, व्रत सुकृत निदानम सहैतीह मूलम, विरल सुजनगम्यम सच्चिदानंद रूपम, ब्रज बलय विहारम नित्य वृंदावनस्थम। सानंदमानंद बनी बसंतम, आनंद कंदम हत पाप वृंदम, वाराणसी नाथम नाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। इसी प्रकार 51 शक्तिपीठ हैं जिनके द्वारा भारतवर्ष पूर्ण देश के रूप में प्रतिष्ठित है। क्योंकि जहाँ जहाँ माँ सती के अंग दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस के बाद भगवान विष्णु द्वारा अंगों को काटने के बाद चक्र सुदर्शन द्वारा गिरे, वे तब से सर्वदा के लिए पुण्यमय तीर्थ प्रतिष्ठित हो गए। ये महिमा है हमारे भारतवर्ष की। पूरा भारतवर्ष ही सुर दुर्लभ अवस्था के रूप में वर्तमान है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। यस्य स्मरण मात्रेण, इनके स्मरण मात्र से जन्म संसार बंधनात्, जन्म और मृत्यु का हमेशा हमेशा का बंधन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। विमुच्यते, मिट जाता है, छूट जाता है। नमस्तस्मै विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णुवे पशु विष्णुवे। ऐसे जो भगवान विष्णु हैं उसको बारंबार प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। यह स्मरण मात्र का प्रभाव है। भगवान के स्मरण मात्र का यह प्रभाव है कि स्मरण मात्र से संसार का आवागमन का चक्र हमेशा हमेशा के लिए प्रभु की कृपा प्रसाद से समाप्त हो जाता है। स्मरण मात्र का प्रभाव है। वंदे गोविंद देवस्य नाम नारायणो हरि, बुद्ध्यापि यदुच्चार्य मुक्ते पापोपजामिल। वंदे गोविंद देवस्य, भगवान गोविंद के नाम की वंदना करता हूँ। जो नारायण हरि हैं उनके नाम की वंदना करता हूँ। अविद्यापि यदुच्चार्य मुक्त पापोपजामिले। बिना नाम के प्रभाव को जाने हुए ही जिस नाम के उच्चारण मात्र से घोर पापी अजामिल पाप मुक्त हो गया, प्रभु के धाम का अधिकारी बन गया और प्रभु ने अपने धाम को प्रदान कर दिया। यह उच्चारण मात्र का प्रभाव है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा स्पष्ट लिखा गया है। एकोपि गोविंद कृत प्रणाम शताश्वमेधावतेन तुल्य, यज्ञस्य कर्ता पुनरीपि जन्म हरे प्रणामेन पुनर्भवाय। एकोपि गोविंद कृत प्रणाम शताश्वमेधावतेन तुल्य, यज्ञस्य कर्ता पुनरीपि जन्म हरे प्रणामेन पुनर्भवाय। एक बार भी भगवान गोविंद को प्रणाम करने से शताश्वमेधावतेन तुल्य 100 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान के फल प्राप्त हो जाते हैं। उनके प्रणाम का यह प्रभाव है।
यज्ञस्य कर्ता पुनरीपि जन्म, यज्ञ करने वाले लोग बार बार पुनः जन्म लेते हैं क्योंकि सकाम साधना होती है उनकी। हरे प्रणामी न पुनर्भवाय, किंतु भगवान को प्रणाम करने के बाद निष्काम साधना के साधक लोग पुनः जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। जन्म मृत्यु का चक्र उनसे हमेशा हमेशा छूट जाता है और वे प्रभु के धाम के अधिकारी बन जाते हैं। यह प्रभु को प्रणाम का प्रभाव है, अर्थात प्रभु का प्रभाव गुण समस्त कार्यों की सफलता का प्रदाता है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की वाणी है, श्रीमुख की वाणी है, भगवान श्री कृष्ण की श्रीमुख की वाणी है। कार्य कारण के कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, कार्य और कारण का संयोग और कार्य और कारण का जो हमें और आपको देखने में सब जगह प्रकट रूप देखने को प्राप्त होता है, मिलता है, उसके कारण में प्रकृति उसकी कारण होती है। पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते, और पुरुष जो कार्य और जो कारण की वशीभूत होकर के कार्य को जो करता है उसके भोगने के लिए स्वयं कारण बनता है। इसमें प्रभु का कोई भी दोष नहीं है, न उनका उसमें कोई लेश मात्र भी उससे वे प्रभु उस कार्य और कारण के क्रिया रूप में जो भी होता है उससे लिप्त नहीं होते हैं, निर्लिप्त होते हैं प्रभु। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, प्रभु सर्वदा और सर्वथा निर्लेप हैं। ये प्रभु की महानता है, विशेषता है। यही प्रभु के निर्दोष का प्रमाण है। पुरुष प्रकृतस्थो ही भुंजते प्रकृतिजान गुणान, कारणं गुण संगस्य सदसज्जोनिजन्मसु। पुरुष प्रकृतस्थो ही भुंजते प्रकृतिजान गुणान, कारणं गुण संगस्य सदसज्जोनिजन्मसु। पुरुषो प्रकृतस्थो ही भुंजते प्रकृतिजान गुणान, प्रकृति के द्वारा जो गुण और दोष हैं, पुरुष उनसे संयोग, उनसे लिपायमान हो करके उसके गुण और दोष का प्रभाव और उसका भोग निरंतर करता है। और कारणं गुण संगस्य सद सदजोन जन्म जो सद सद, कारणं गुण संगस्य सद सदजोन जन्मसु। गुणों के का संग, गुणों से जुड़ जाना ही उसके जिस तरह के गुणों से जिस उसका संयोग होता है, मानव का, पुरुष का, व्यक्ति का, समाज का, वह उसी तरह के और जिस गुणों और दोष के संयोग के अनुसार असद और सद योनियों में जन्म प्राप्त करता है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु श्री कृष्ण की वाणी है। अर्जुन को निमित्त मात्र बनाकर समस्त संसार को उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण। अतएव हर प्राणी को अच्छी यौन प्राप्ति हेतु असद कर्मों का परित्याग करके सदकर्म ही करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का भोग मात्र प्रभु की अहेतुकी कृपा द्वारा ही मात्र समाप्त हो पाता है और कोई साध्य साधन नहीं है। अवलोकन करें श्रीमद् भगवद गीता। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात प्रभु की शरणागति से सभी पापों का अंत हो जाता है, किंतु निष्कपट शरणागति होनी चाहिए। प्रभु कहते हैं, निरमल मैंने जैने सोम ही पावा, मुहि कपट छल छिद्र निभावा। श्री रामचरितमानस में पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कर्मों के बारे में लिखते हैं कि प्रभु की वाणी है, निरमल मैंने जैने सोम ही पावा। पवित्र हृदय वाले ही मुझे प्राप्त करते हैं, भगवान कहते हैं। निष्कपट और पवित्र हृदय वाले ही मुझे प्राप्त कर पाते हैं। मुहि कपट छल छिद्र निभावा। कपट छल प्रपंच मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है। ये प्रभु की वाणी है। अर्थात
निर्मल मन की निर्मलता प्रथम रूप से और अंत रूप से हमेशा आवश्यक है प्रभु को प्राप्त करने के लिए। आइए पूर्वार्जित पापों का प्रवेश इस शरीर पर न होने दें, इस पर स्टे लगा दें। इसके लिए भगवान ने गीता में, प्रभु श्री कृष्ण में श्री मुखबाणी गीता के माध्यम से श्रवण करें। गीताध्ययन शील से प्राणायाम परस्य च न विशन्ति पापानि पूर्वजन्मे कृतानि च। गीताध्ययन शील से प्राणायाम परस्य च न विशन्ति पापानि पूर्वजन्मे कृतानि च। श्रीमद्भगवद गीता। गीताध्ययन शील जो निरंतर गीता का पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं और प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, न विशन्ति पापानि पूर्वजन्मे कृतानि च। पूर्व जन्म के किए हुए पाप उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता की पाठ का प्रभाव है और प्राणायाम का करने का प्रभाव है। शालिग्राम शिलातोयम जय पिबेद बिंदु मात्रम सर्व पाप निर्मुक्ते गच्छीते सदनम हरे। शालिग्राम शिला जो भगवान का साक्षात स्वरूप है, उसको स्नान कराने के बाद उस जल को जो एक बूंद भी पी लेता है, निरंतर पीता है, से सर्व पाप निर्मुक्त और सभी पापों से मुक्त होकर के गच्छेत सदनम मरे, भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करता है। अर्थात उसे अवश्य ही भगवान की परम धाम की प्राप्ति होती है। किंतु हमें और आपको जो पाप के मूल कारण है, झूठ बोलना, असद कर्म करना, शास्त्र विरुद्ध कर्म करना, वेद विरुद्ध आचरण करना, इसका परित्याग करना भी परम आवश्यक है। क्योंकि हम यदि ऐसा संयोग होकर के शालिग्राम का जल पीते हैं, स्नान का चरणोदक लेते हैं और फिर भी यदि हम शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण करते हैं, वेद विरुद्ध आचरण करते हैं, जो हमारे सदग्रंथ गीता, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, अन्यान्य पुराण और उपनिषद इत्यादि जो भी आदेश देते हैं, वेद भगवान जो आदेश देते हैं, उनके विरुद्ध यदि हम आचरण करते हैं तो हमारा यह कार्य किया हुआ भी निष्फल चला जाता है और हम और आप अवश्य ही पाप के भागी होते हैं। क्योंकि भगवान की वाणी है कि हमेशा इस तरह से जीवन यापन करने के लिए विशुद्ध आत्मा बनने की आवश्यकता है। आत्मा के बिना शुद्धिकरण के लिए मन शुद्धि नहीं होता। मन के ऊपर आत्मा का शासन अनिवार्य है, तभी मनुष्य मार्गामी होने से बच पाता है। सर्व पाप निर्मुक्त गच्छेते सदनम हरे। शालिग्राम शिलातोयम यह पविद बिंदु मात्रम। शालिग्राम की शिला का चरण, भगवान का जो साक्षात स्वरूप है, उसके उस शिला का जो चरणोदक एक बूंद भी पी लेता है, से सर्व पाप निर्मुक्त, सभी पापों से मुक्त होकर के गच्छित सदनम हरे, भगवान के श्रीधाम का अधिकारी हो जाता है, उससे प्राप्त हो जाता हुआ धाम, परम धाम प्राप्त हो जाता है। अकाले मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीता पुनर्जन्म न विद्यते। अकाले मृत्युहरणम, उस शालिग्राम की और महिमा क्या है। अकाले मृत्युहरणम, अकाल मृत्यु से वह बिल्कुल मुक्त हो जाता है। सर्वव्याधि विनाशनम, और सभी रोगों से मुक्ति प्राप्त कर लेता, सभी रोग से मुक्त हो जाता है ये वह शालिग्राम के चरणोदक पीने से। विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान विष्णु के चरणोदक को पीने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है, हमेशा हमेशा के लिए वह आवागमन के चक्र से छूट करके भगवान का परम धाम का, भगवान के परम धाम का अधिकारी हो जाता है और परम धाम उसे प्राप्त हो जाता है। किंतु ध्यान रहे, बिनु विश्वास भगति नहीं तिहि बिनु द्रवहीन राम। लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ ऐसा होना चाहिए, विश्वास में लेश मात्र भी कमी नहीं आनी चाहिए। बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास की भक्ति नहीं हो पाती है। भक्ति में मूल सोपान और अंतिम सोपान और मध्य तीनों भक्ति ही प्रधान है।
तेहि बिनु द्रवहीन राम, उसके बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। राम कृपा बिनु सपनहि, जीवन लह विश्राम। और भगवान श्री राम की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी विश्राम नहीं पाता है, शांति नहीं प्राप्त कर पाता है। अस विचार मत धीर, तज कुतर्क संशय सकल। इसलिए है बुद्धिमानों के श्रेष्ठ जन, तज कुतर्क जो है संशय और की जननी जो कुतर्क है, उसका हमेशा हमारा परित्याग करके भजो राम रणधीर। रण में जो सबसे हमेशा विजय जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे जो रण में धैर्य रख करके हमेशा जिन्होंने विजय प्राप्त किया है, करुणा के सागर हैं और सुंदर और सुखद हैं, सुंदर और सुखदाता हैं, उनका भजन हमेशा करें। इस प्रकार से जब हम इन जो उपरोक्त जो साधन बताए गए हैं उसका हम प्रयोग करते हैं, श्रद्धा और विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जब हम आप उसका प्रयोग करते हैं जीवन में, तो सुनिश्चित हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होकर के उसके अनुसार हमारी गति सुगति और भगवान के परम धाम की प्राप्ति मिल जाती है। इसी की पुष्टि में अवलोकन करें। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति, सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति, सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। भवानी और जगतजननी माँ जगदम्बा, माँ पार्वती और भगवान शिव को वंदना करता हूँ, जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में साक्षात इस संसार में प्रतिष्ठित हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिनकी कृपा के बिना न पश्यन्ति, नहीं देख पाते हैं, सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम, अपने अंदर, अपने हृदय अंदर वर्तमान हमेशा निवास करने वाले प्रभु को, जिसके अभाव में, जिसके कमी के कारण लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसी श्रद्धा और विश्वास के जो साक्षात मूर्त श्रद्धा और विश्वास के रूप में जो हमारे भगवान शिव और माँ पार्वती हैं, उनका मैं निरंतर वंदना करता हूँ, जिनकी बिना अपने अंतःकरण में स्थित प्रभु को हम और आप दर्शन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतयानां हृदयेषु तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। ईश्वर सर्वभूतानि हृदयेषु तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। ईश्वर सर्वभूतानि हृदयेषु तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी लोगों के हृदय प्रदेश में भगवान वास करते हैं। ब्राह्मण सर्वभूतानि, और संसार में सभी प्राणियों को इसी तरह से उनकी द्वारा कर्म की गति के अनुसार घूमना पड़ता है। जिस तरह से नर्तक कठपुतली को नचाने का कार्य करता है, अर्थात हर जीव अपने कर्मों के बंधन से बंधा हुआ इस संसार में कर्म के बंधन के अनुसार भगवान की माया स्वरूप के द्वारा नचाया जाता है। उसमें उसका कुछ भी अधिकार नहीं चलता है, बस प्रभु की कृपा ही उसमें मूल है, जो उसको इस प्रकार के जो बंधन हैं उससे मुक्ति प्रदान कर सकें। भगवान के नाम संकीर्तन के साथ अगले कार्यक्रम हो आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम,
हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, हरे श्याम हरे श्याम, हरे श्याम हरे श्याम, हरे श्याम हरे श्याम, हरे श्याम हरे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति, ओं शांति। कार्यक्रम में प्रस्तुतिकरण में जो भी त्रुटियां हों, संत महापुरुषों से एवं आनंद कंद सच्चिदानंद परम पिता परमेश्वर श्री हरि भगवान विष्णु से, जगज्जननी माते श्री माँ आदिशक्ति जगदम्बा से क्षमा प्रार्थी हूँ। अपनी पूर्ण अनुकंपा प्रदान करते हुए त्रुटियों को क्षमा करें और विश्व मंगल में अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करते हुए इसे नियोजन कराने की महती कृपा करें। माँ अनंत अनंत ब्रह्मांडों की स्वामिनी परमेश्वरी माँ आदिशक्ति जगदम्बा जी, परम पिता परमेश्वर श्री हरि भगवान विष्णु।